हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभिषेक सावलिया. ही इज़ द चीफ यूरोलॉजिस्ट इन सावलिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. ही हैज़ डन हिज MBBS and MS in Civil Hospital, Ahmedabad. Also, he has done his MCH in Urology, Sion Hospital, Mumbai. He has also been awarded for the best presentation in Mumbai Urology Society. And he has also been a part of the team who has made a Guinness World Record for the largest removal of kidney tumor in the world. So आइए आज बात करते हैं मिस्टर अभिषेक से. Hello sir. हेलो. So can you tell us what is OAB? OAB मतलब ओवर एक्टिव ब्लैडर. Okay. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको पेशेंट को बार बार यूरिन करने जाना पड़ सकता है या इतना ज़ोर से लगता है कि उसे लिटरली भागना पड़ता है. रात को नींद में से उठ के बार बार जाना पड़े. सीवियर केसेस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो कि बाथरूम तक पहुँचे उससे पहले ही यूरिन हो जाए, तो ऐसी समस्या होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर में. Okay. And sir, what are the causes? इसकी वजह क्या है सर? हाँ, इसके कई वजह है, जैसे कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत कॉमन कारण होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर का. बाकी कारण है जैसे कि डायबिटीज़, फिर ओबेसिटी, एज रिलेटेड कुछ और बीमारियां जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो, उसमें भी ऐसा होता है. और जैसे कि यूरिनरी ट्रैक में कहीं रुकावट हो प्रोस्टेट के पेशेंट्स में या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में, ऐसे सिचुएशन में भी देखा जाता है. और कारण ये है जैसे कि कैफीन जो ज़्यादा लेते हैं, कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉफ़ी, कोको कोला या ऐसी जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कैफीन बहुत रहता है, उससे भी ये सिचुएशन होती है. और कुछ ब्रेन डिजीज़, स्पाइन और ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ जैसे कि अल्जाइमर्स है, ब्रेन ट्यूमर्स है, स्पाइन इंजरी है, इसमें भी ओवर एक्टिव ब्लैडर देखा जाता है. अब ये सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये कोई शरीर को ज़्यादा नुकसान करने वाली बीमारी नहीं है, पर इससे अपना स्टेट ऑफ वेलबींग बहुत अफेक्ट होता है, अपना डे टू डे एक्टिविटी अफेक्ट होता है. जैसे कि एक नॉर्मल इंसान 250 या 300 ml या चलो 400 ml ब्लैडर में यूरिन भरे तभी उसको ज़ोर से यूरिन करने की इच्छा होती है और यूरिन करने जाता है. पर ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि 150 या 100 ml यूरिन भरते ही बहुत ज़ोर से पेशाब लगता है, यूरिन लगता है, और अपने को जो काम चल रहा है, मीटिंग चल रही है, उसमें से बार बार छोड़ के जाना पड़ता है. राइट. तो अपने जो सेंस ऑफ वेलबींग है उस पर अफेक्ट होती है, अपनी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होती है जब ये बहुत कंटिन्यूस प्रॉब्लम रहे तो. और इसके कारण सीवियर पेशेंट्स में वो लोग ट्रैवलिंग करना भी अवॉइड करने लगते हैं, फिर कोई सोशल फंक्शंस में जाना हो तो उसको भी अवॉइड करने लगते हैं. तो इसके कारण इनका जो मेंटल हेल्थ है उस पर अफेक्ट होता है. ओके सर, सिम्टम्स के बारे में अगर आप और बताएं तो सिम्टम्स क्या इसके रहेंगे? तो 3 बेसिक सिम्टम्स है. फ्रीक्वेंसी मतलब कि नॉर्मली इंसान 2-2 घंटे पे ही, हमारी मेडिकल डेफिनेशन के हिसाब से 2 घंटे पे एक बार जाने को नॉर्मल बोलता है यूरिन करने. पर ये ओवर एक्टिव ब्लैडर में आधे घंटे पे, पौने घंटे या घंटे पे यूरिन करने जाना पड़ता है बार बार, नॉर्मल से ज़्यादा. तो एक हुआ फ्रीक्वेंसी. दूसरा है अर्जेंसी, मतलब इतना ज़ोर से यूरिन लगे कि आप रोक ही ना पाओ, आपको भाग के बाथरूम की तरफ जाना पड़े, तो अर्जेंसी. और तीसरा है नॉक्च्यूरिया, मतलब कि नॉर्मली रात को हमें या तो एक भी बार नहीं उठना पड़ता है या एक आधी बार ही उठना पड़ता है, पर इसमें बार बार उठना पड़ता है तो स्लीप अफेक्ट होती है. सर, हाउ कॉमन इट इज़ इन अ पेशेंट? तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ एटलीस्ट 100 में से 11 या 13 लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, मतलब एटलीस्ट 11 to 13% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ओवर एक्टिव ब्लैडर. और आफ्टर 40s तो ये और कॉमन है. जैसे कई स्टडीज़ कहती है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन अबव 40 to 50 हैज़ ओवर एक्टिव ब्लैडर. ओके, एंड सर व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स दैट आर अवेलेबल? हाँ, ट्रीटमेंट ऑप्शन बेसिकली 2 पार्ट में होता है. एक तो है मेडिसिन और दूसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. मेडिसिन बहुत सिंपल है, आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन आती है जिससे ब्लैडर रिलैक्स रहे और दिन में एक आध बार ही लेना पड़े. में जितनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है इतना ही इम्पोर्टेंट कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है. जैसे कि सबसे पहला है कि आप कैफीनेटेड प्रोडक्ट्स कम कर दीजिए. हाँ, दूसरा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है. स्ट्रेस को कम रखने के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि ऑटो सजेशंस हैं
अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस मन में 10 to 15 टाइम्स दीजिए, तो रिसर्च कहता है कि इससे स्ट्रेस कम होता है। जैसे कि आमिर खान 3 इडियट्स में बोलता है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो रिसर्च कहता है कि सच में ये फ़ायदा कारक है, स्ट्रेस कम करता है। अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालें, एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे और गुड फील होगा आपको। तीसरा है कि पॉजिटिव, जैसे कि योगा, मेडिटेशन और कुछ कॉमेडी शो देख लो, तो जिससे क्या है आपका स्ट्रेस कम रहे। दूसरा है कि एक्सेसिव वाटर ना पिए, माप में पिए। जैसे कि एवरी 2 to 2.5 hours 1 glass ऑफ वाटर इज सफिशिएंट। बहुत एक्सेस पियोगे तो उतना ही ज़्यादा यूरिन बनेगा और इतना ही बार बार जाना पड़ेगा। फिर है डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए। वेट थोड़ा ज़्यादा हो तो वेट कंट्रोल में रखना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स 25 के आसपास रहना चाहिए। और है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी में हम क्या कहते हैं कि जब भी बेसिकली बिहेवियरल थेरेपी इज़ टू सप्रेस द अर्ज टू यूरिनेट। जो अननेसेसरी अर्ज होती है यूरिन करने की, उसको बिठाने के लिए ये बिहेवियरल थेरेपी है। बहुत सिंपल है। इसमें आपको जब भी ऐसा, भाई अभी आप यूरिन करके आए हो, 20 मिनट्स में ज़ोर से यूरिन लग रहा है तो आप बैठ जाओ और आपका ध्यान डाइवर्ट कर लो यूरिन की इच्छा से। और कीगल्स एक्सरसाइज आती है जो हम क्लिनिक में जब पेशेंट आता है तो उनको पर्सनली सिखाते हैं कैसे करना है। पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज रहती है, वो करने से यूरिन करने की इच्छा बैठ जाती है। फिर अपना जो टारगेट है कि भाई अभी आप आधे घंटे पे जा रहे, तो अब आप 45 मिनट्स पे ही जाएंगे और बीच में कोई भी अर्ज आ गई तो उसको ऐसे बिठा देंगे बिहेवियरल थेरेपी से। तो धीरे धीरे टारगेट बढ़ाते जाते हैं कि पहले आप मेरे पास आए तब 30 मिनट्स पे जा रहे थे तो अब आप 1 आवर पे ही जाएंगे। बीच में जो भी अर्ज आई बिहेवियरल थेरेपी से और कीगल्स एक्सरसाइज से आप बिठा दोगे उसको। फिर हम एक बार 1 आवर पे आप जाने लगो, फिर हम नया टारगेट सेट करते हैं कि अब आप 1.5 घंटे पे ही जाओ। ऐसे करके अपना अल्टीमेट टारगेट है कि आप एवरी 2 आवर्स ही यूरिन करने जाएं, जो अपना नॉर्मल टारगेट है। तो ये जो लास्ट पार्ट था कि वो एक ब्लैडर ट्रेनिंग बोलते हैं हम, कि ब्लैडर को हम ट्रेन कर रहे हैं कि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उसी पे यूरिनेट करने जाएं। तो ये हो गई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ओके, एंड सर व्हाट इज ब्लैडर डायरी? ब्लैडर डायरी में हम बेसिकली पेशेंट को बताते हैं कि 2 कॉलम्स चीफली होते हैं उसमें, और टाइम लिखा होता है 24 आवर्स। तो अगेंस्ट द टाइम जब भी वो यूरिनेट करने जाए वो नोट करे कितना ml यूरिनेट करता है, वो मेजर करके वो भी नोट करे, और कितना पानी लिक्विड लेता है एवरी डे थ्रू आउट द डे वो नोट करें। इससे हमें पूरा इनपुट दिन का और आउटपुट पता चल जाता है, और इससे हमें पता चलता है उनकी क्या ड्रिंकिंग हैबिट है और यूरिन अमाउंट कितना आता है, वो सब हमें आइडिया आता है। ओके और सर आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में क्या और जानकारी देना चाहेंगे कि उससे हमारे व्यूअर्स भी सावधान रहें? हाँ, तो मैं आपने जैसे ये सुना कि ओवर एक्टिव ब्लैडर बहुत इजीली मैनेज हो सकता है, तो अगर आपको या आपके किसी पहचान में किसी को भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो तो जल्दी आपके यूरोलॉजिस्ट को मिलें, जिससे जल्द से जल्द आप ट्रीटमेंट ले सके और अपनी लाइफ वापस अच्छे से जी सके। थैंक यू। Thank you so much, sir, for giving us the information and knowledge regarding OAB. And I hope so viewers कि आपके जितने भी questions हैं उनके जवाब आपको बहुत सारे यहाँ मिल चुके होंगे. And if you really want to contact Mr. Abhishek Savalia, then you can come and visit at Savalia Multi Speciality Hospital, Ahmedabad.